नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है असली भक्त को। देवगढ़ एक राज्य था। उसका राजा व मंत्री बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। राजा ने अपने महल के अंदर ही एक बहुत विशाल मंदिर बनवा रखा था, लेकिन उसका जो मंत्री था वह दूर जंगल में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था, वहीं पूजा अर्चना करने जाता था। उसका नित्य प्रति नियम था कि पहले पूजा अर्चना करेगा शिव मंदिर में जाके, उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करता था। वह प्रतिदिन सवेरे सवेरे घोड़े पर सवार होकर जंगल में निकल जाता और भगवान शिव के मंदिर में जाकर उसकी पिंडी की सफाई करता और पूजा अर्चना करने के बाद घर आता। एक बार मंत्री ने देखा कि जब वह सवेरे मंदिर में गया तो मंदिर के पास एक खरगोश मरा हुआ पड़ा है। मंत्री ने सोचा, अरे लगता है कोई जानवर लाके इसको यहाँ मंदिर में छोड़ गया। अब मंदिर बहुत वीरान था, उसकी कोई देख रेख भी नहीं करता था, वहां कोई पुजारी भी नहीं था, सिर्फ मंत्री आता या और कोई भक्तजन आते होंगे। खैर, मंत्री को इस बात का पता नहीं था। मंत्री ने जैसे तैसे मंदिर की सफाई की और साफ करने के बाद पूजा अर्चना करके घर आ गया। अगले दिन फिर देखा, अरे वहां पर एक गिलहरी मरी पड़ी है। तो मंत्री ने सोचा कि यह संयोग तो हो नहीं सकता कि कोई जानवर लाके डाल दे। कल भी डाल दिया, आज भी डाल दिया। कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो जानकर यहाँ यह मरा हुआ जानवर यहाँ डाल रहा है और मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहा है। खैर, अब मंत्री ने फिर सफाई की और सोचा, अगले दिन मैं सवेरे सवेरे आके यहाँ पर छिपकर बैठ जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर यह घिनौना कृत्य कौन कर रहा है। अगले दिन मंत्री सवेरे सवेरे 3 बजे के करीब घोड़े पे सवार होकर आके छिपके बैठ गया। अब करीब 5 बजे सवेरे सवेरे देखा एक घोड़े पर एक युवक आया और उसने अपने घोड़े पर एक मरा हुआ हिरण रखा हुआ था। वह युवक आया और हिरण उतार के मंदिर की ओर चला। मंत्री भी धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उसने हिरण को शिवजी की पिंडी पर चढ़ाने की कोशिश की, मंत्री ने उसको ललकारा कि ठहरो, कौन हो तुम। अब वह युवक ने पीछे देखा तो अब युवक मंत्री से परिचित नहीं था, ना ही मंत्री उस युवक से। वह युवक किसी दूसरे राज्य का था, उस राज्य में शिकार करने आया था। तो उस युवक ने बताया कि देखो, मैं बहेलिया हूं और इस राज्य में शिकार करने आया हूं जंगल में, और मैं शिव भक्त हूं। मंत्री बोला, मैं भी शिव भक्त हूं। अब दोनों में बहस होने लगी। मंत्री बोला, तुम ने पहले दिन खरगोश मार के इस पे पिंडी पे चढ़ा दिया और दूसरे दिन गिलहरी मार के रख दी और यह पिंडी भ्रष्ट कर दी। बहेलिया बोला, सुनो, देखिए, तुम शाकाहारी लोग हो, तुम जो भगवान शिव की पिंडी है इस पर फूल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो। मैं मांसाहारी हूं, मैं मांस खाता हूं, तो जो मुझे प्रिय है मैं वह चढ़ाता हूं। भगवान को हर चीज प्रिय है जो भगवान ने इस सृष्टि में बनाई है। अब दोनों में बहस हो गई। वहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था और उनमें गुत्थम गुत्था हो गई और बहुत लड़ाई होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अटल थे। मंत्री बार बार कह रहा था कि नहीं, पिंडी पर कोई भी इस तरह की चीज नहीं चढ़ानी चाहिए जिसमें मांस वगैरह हो, क्योंकि यह अपवित्र हो जाएगी। और बहेलिया कह रहा था, जब मैं मांस खाता हूं तो मैं तो मांस ही चढ़ाऊंगा। और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और खूब जोर से लड़ाई होने लगी। अंत में दोनों को काफी चोटें लगी और गिर पड़े। फिर दोनों को होश आया, फिर लड़ने लगे। अब उनकी लड़ाई छुटाने के लिए कोई भी नहीं था। पिंडी में भगवान शिव यह दृश्य देख रहे थे कि दोनों मेरे भक्त हैं और दोनों ही मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं। एक फूल अर्पित करता है, दूध चढ़ाता है, तो दूसरा जो वह खाता है मांस वह चढ़ाता है। अब जब दोनों बहुत ही थक गए, लड़ते लड़ते गिर पड़े, चक्कर आके गिर गए और फिर जैसे ही दोनों को होश आया फिर उठे, तभी पिंडी में से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को रोका और कहा कि देखो, तुम दोनों मेरे भक्त हो। अब मंत्री कह रहा था कि मैं आपका असली भक्त हूं, तबकि बहेलिया कह रहा था, प्रभु मैं आपका असली भक्त हूं। तो भगवान शिव ने दोनों के सर पर हाथ रखा। उसने कहा, देखो, इस सृष्टि में सभी चीज बनी हुई है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। जो लोग
समुद्र किनारे रहते हैं, उनको शाकाहारी नहीं मिलता, वो और मच्छी खाते हैं, तो उनके लिए वही सही है। और जो लोग शाकाहारी हैं और जिनको शाकाहारी मिल पाता है उनके लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि शाकाहारी अच्छा है या मांसाहारी अच्छा है, जो जिसको मिल जाए वही अच्छा है। लेकिन अगर शाकाहारी मिल रहा हो तो मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल इस बात का कि बहेलिया ने मेरे ऊपर पहले दिन खरगोश चढ़ाया, दोबारा गिलहरी मारकर चढ़ाई और यह हिरण लाया, यह इसकी श्रद्धा थी। और मंत्री जी देखो, तुम शाकाहारी हो, तुम मेरे ऊपर फूल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, पिंडी को साफ करते हो। ऐसे ही जब यह भेलिया आया, इसने भी मेरे चारों ओर सफाई की और जो इसके श्रद्धा सुमन थे इसने मेरे ऊपर चढ़ाए, तो इसीलिए तुम ही मेरे दोनों असली भक्त हो। और यह कहकर तो उन्होंने कहा तुम झगड़ा मत करो, जाओ मंत्री जी तुम अपने राज्य में जाओ। बहेलिये को भी कहा कि तुम भी जाओ अपने कार्य के लिए। इतना कहकर प्रभु शिव अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ही दोनों मेरे असली भक्त हो। अब दोनों आपस में गले मिल ले और दोनों का जो गिला शिकवा था दूर हो गया। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। नमस्कार।